नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी ओबीसी महासभा से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कोरोना काल में बीजेपी ने अपना पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया है, उसकी नियुक्तियां भी की हैं। और मध्य प्रदेश में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बी डी शर्मा जी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक ली है। ये बड़ा ही अतिशयोक्ति वाला चीज़ है कि एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ा वर्ग की बैठक ले रहा है। मतलब अगर ऐसा होता कि प्रदेश के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के जो भारत सिंह कुशवाहा हैं, अगर वो लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर वो वर्चुअल बैठक ले रहे हैं तो क्या समझा रहे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो आपको भेजना है सभी तक, क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों को लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे मालूम है। तो साथियों, अगर बी डी शर्मा जो खुद मंडल कमीशन का विरोधी था, मंडल आयोग का विरोधी था, जो मंडल की जगह कमंडल करने में अपनी पूरी भूमिका निभाए होंगे, वो व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति जो आरक्षण का टोटली विरोधी है, वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वर्चुअल बैठक ले रहे हैं तो क्या कह रहे होंगे? यही ना कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की यह जिम्मेदारी है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, ऐसा ही बोल रहे होंगे ना। ओबीसी की जनगणना नहीं होना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा पूरे देश के अंदर काम कर रही है और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की नाक में दम करके रखी है, उस ओबीसी महासभा के खिलाफ पिछड़ा वर्ग मोर्चा आंदोलन करे कि ओबीसी की जनगणना नहीं हो सकती है। यही कह रहे होंगे ना बी डी शर्मा जी। वर्चुअल बैठक में क्या बोलेंगे भाई? ये तो बोल नहीं सकते हैं कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करो। भारत सिंह कुशवाहा जी, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो बोल नहीं सकते वो, क्योंकि वो सवर्ण हैं, वो कैसे बोल देंगे? वो आए ही इस राज्य जो बने हुए हैं ना, आज जिस पद पर हैं, वो इसी आरक्षण का विरोध करके ही बने हुए हैं, तो फिर ओबीसी समाज के हक अधिकारों के लिए क्यों करेंगे? आप सोचिए। मैं चाहता हूं कि ये बी डी शर्मा जी की तक पहुंचे वीडियो, ताकि उनको पता चले कि आप कैसे हो और क्या होना चाहिए। तो 27% आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है, तो सरकार लागू करे। अब सरकार लागू नहीं कर रही है तो बी डी शर्मा जी को बताना चाहिए ना। क्या वर्चुअल बैठक में बी डी शर्मा ने ये बोला कि कोर्ट ने बोल दिया है कि अब आरक्षण सरकार को लागू करना है, तो भारत सिंह कुशवाहा जी आप आंदोलन करो सड़कों पे आके, या मैं खुद साथ में आंदोलन करता हूं? बड़े विचित्र हो बी डी शर्मा जी, आपके बारे में क्या क्या नहीं पता है सबको। पर जो अभी आपने वर्चुअल बैठक ली है ओबीसी मोर्चा की, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपकी जगह उमा भारती लेती या और भी अन्य लोग हैं पिछड़ा वर्ग के, अब जब आप सवर्ण ही हैं और आप ओबीसी के आरक्षण के पूरे आरक्षण के ओबीसी एसटी आरक्षण के पूरे टोटली विरोधी हैं, तो आप क्या बोले होंगे? यही बोले होंगे ना जो मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण का विरोध करो, जनगणना का विरोध करो, ओबीसी एसटी के आंदोलन को खत्म करने के लिए आप उसके अपोज में मूवमेंट चलाओ, यही बोल रहे होंगे। और नहीं तो अगर बात कर रहे हैं आप तो सार्वजनिक करो। क्या पिछड़ा वर्ग की वर्चुअल बैठक होती है आपकी? मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं भी ओबीसी का काम कर रहा हूँ 5-10 साल से लगातार। अब पूरा देश इस मूवमेंट के नाम से मुझे जानता है, ओबीसी महेंद्र सिंह मेरा नाम है, आप तो अच्छे से जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। आप बैठक ले रहे हो एक गुलाम प्रदेश अध्यक्ष जो भारत सिंह कुशवाहा है, जो आज तक कोई 2 आदमी खड़ा करके आंदोलन नहीं किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो प्रदेश अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। शर्म आना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो इस पद की भी कोई गरिमा होती है ना। कैसे क्या होता है यार बीजेपी के लोगों में? ये पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो बीजेपी जुड़े हुए हैं, आप लोगों में क्या डाल देता है ऐसा आरएसएस अंदर? आप लोगों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्या कहीं से भी, ऊपर नीचे से? थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए। भारत सिंह कुशवाहा जी से मैंने बात करी थी, कह रहे थे वो तो बी डी शर्मा जी जो बोलते वही होता है। तो अब जब बात बी डी शर्मा जी ही आपकी वर्चुअल बैठक कर ली है, तो आप क्या करने वाले हो?
कि आरक्षण खत्म करो, जनगणना नहीं होना चाहिए, पिछड़े वर्ग का आंदोलन को खत्म करने के लिए षड्यंत्रकारी रणनीति अपनाना चाहिए, यही ना प्लान किए होगे। अगर प्लान किए हो कि आरक्षण लागू होना चाहिए तो आप स्टेटमेंट दो कि बैठक में क्या हुआ है, बीडी शर्मा जी दें। ये प्रदेश किसी के बाप का नहीं है। वोट देने वाले ओबीसी एसटी समाज के यहाँ पे 95% हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और ओबीसी महासभा से मैं कहना चाहता हूँ कि बीडी शर्मा जी ने जो पोस्ट की है कि वो पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक ली है, उस पर जाके सभी लोग कमेंट्स करें। जो प्रदेश अध्यक्ष नाम की उनने आईडी बना के रखी है कि आप सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोध कर सकते हो, दिला नहीं सकते हो, दिलाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप करिए आंदोलन, कहिए शिवराज सिंह चौहान से, करिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के सामने आइए आप कि ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़वाड़ा लाल हो जाएगा। कहोगे आप ऐसी बातें करते हो, फिर झूठी पोस्टें क्यों डालते हो, झूठी चीज़ें क्यों डालते हो आप। बात हुई होगी कुछ और, वर्चुअल बैठक हुई है। अब हितेंद्र शर्मा कौन है, वो संगठन मंत्री, उनके साथ क्या बैठक कर रहे होगे यार आप शर्मा जी के साथ में और उनके साथ में बीडी शर्मा जी के साथ में। थोड़ी सी तो कम से कम इतनी तो रखो कि कम से कम लोग इसको समझ लें। साथियों, एक और जानकारी देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने कोरोना काल में जिस समय कोई ज़्यादा धूमधाम नहीं होगा तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय माने ओबीसी मोर्चा बना दिया है, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक नरेश वर्मा जी लोधी समाज से आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जो मैडम हैं, हमारी बाबूलाल गौर की जो बहू हैं, उनको बनाया है उन्होंने, गौर मैडम को उपाध्यक्ष बनाया है। और आप विचार करिए कि ये लोग ट्विटर पर मोदी जी ने इन सब किसी को भी कोई शुभकामना नहीं दी। इनके जो जेपीडी नड्डा है, क्या है उनका नाम, क्या है, जेपी नड्डा, ब्राह्मण जो हैं, उन्होंने भी कोई शुभकामना नहीं दी इनको। अरे कुत्ता बिल्ली मोर्चा बनाते हैं तो शुभकामना देते हो आप लोग, पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया तो शुभकामना नहीं दी। देखते जाओ, यही पिछड़ा वर्ग आपकी राजनीति खत्म करेगा बीजेपी की टोटल आने वाले समय में। जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति खत्म हुई है, एसटी एससी ने वोट देना बंद कर दिया इसलिए, उसी प्रकार से बीजेपी की भी राजनीति खत्म होने वाली है। चिंता मत करिए, क्योंकि गलत हो रहा है। जिसकी संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हम गुलाम बनने के लिए ही नहीं इस देश में रह रहे हैं, और ये हमारे बाप का देश है। जो आए हैं विदेशी हैं, जो वो अपना डीएनए चेक कराएं और विदेश चले जाएं, और हम इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के हैं। और नहीं तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों 74 साल से हमारी जनगणना नहीं हो रही है? 1931-32 में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी, 87 साल हो गए, आज तक जनगणना नहीं कराई। क्योंकि सत्ता में तो ब्राह्मण ही रहा है ना, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, सत्ता में ब्राह्मण ही बैठा रहा है। और जब मैं ऐसा बोलता हूं तो बोलते हैं यार ब्राह्मण वर्ड का उपयोग करते हैं आप। अरे तो फिर हमारे हक अधिकारों का विरोध करने ब्राह्मण ही तो कोर्ट में जाता है। जबलपुर कोर्ट में गया सत्यापीठ आरक्षण का पर स्टे लगाने के लिए। इतना मजाकिया बना दिया ओबीसी समाज को, इतना मजाक। मतलब ओबीसी समाज भी क्या करे, लोग अब समझते नहीं है। ये ओबीसी समाज भी जागता नहीं है। उसको अगर अपन हक अधिकारों की बात करने लगते हैं तो लगता है उसको कि राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं हम। अरे जब हम हक अधिकारों की बात करते हो तो आप लोग राम मंदिर यात्रा ढूंढ देते हो हमारे मूवमेंट में। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे, तुम तो हजारों मंदिर बनाओ, में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना। पर हमारे अधिकार तो दो आप जो संवैधानिक हैं, उनके लिए छल कपट क्यों किया जा रहा है? कोरोना काल में अगर आज की स्थिति में साथियों शेयर करना चाहिए आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले कि इस देश में चल क्या रहा है। अगर इस देश में 74 साल से लोकतंत्र अच्छे से लागू हुआ होता तो देश के अंदर जो ओबीसी समाज है उस संख्या के अनुपात में होता हर जगह। तो आज जो कोरोना काल चल रहा है, इस स्थिति में कम से कम ये समाज भी मजबूत स्थिति में होता। अगर इसके लोग अधिकारी लेवल पे होते, इसके लोग डॉक्टर लेवल पे होते, नर्स लेवल पे होते, मेडिसिन लेवल पे होते, चिकित्सा लेवल पे होते तो, लेकिन इनको दबाने का प्रयास किया गया, इनको बनने ही नहीं दिया गया ना। और इनका जो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है वो तो दी ही नहीं है। 4% हिस्सेदारी है सिर्फ इस देश के अंदर। और हमारा समाज
जब भी हक अधिकारों की बात करते हैं तो कभी राम मंदिर, तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी दुनिया भर की बातें करने लगते हो। तुम तो ये बताओ कि हमारी जनगणना क्यों नहीं, तुम तो ये बताओ कि हमारा जो आरक्षण है वो क्यों नहीं लागू हो रहा है, तुम तो ये बताओ कि तुम्हारा एक दिन के अंदर 10% आरक्षण कैसे लागू हो गया। और मेरा खुद का समाज, मैं खुद अपने आप को, मेरा समाज कैसा है, मैं क्या बोलूँ इसको, कि इतना ही तो समझ जाओ कि जिनकी जो संख्या थी सवर्णों की, उनने उतना ले लिया 10% आरक्षण। और अगर तुम्हारी संख्या है और जो भी सवर्ण लोग सुने ये वीडियो, सुन लो कान खोल के, तो आप अपनी जनगणना करा लो ना, खुजाल मिट जाएगी पूरी आप लोग। जो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, वो मूर्ख नहीं है। हमारा समाज बहुत दबता जा रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। तोड़ने का आप कर रहे हो, एक तरफा पूरी गरीब बना रहे हो और एक तरफा अदानी अंबानी तैयार कर रहे हो। आने वाले समय में टोटल 2025 के बाद मुझे जो अभी जो चल रहा है, स्कूल सरकारी स्कूल ख़त्म करने वाले हैं लोग, टोटल ख़त्म कर ही दिए वैसे तो, ख़त्म करने वाले हैं। मतलब आप सोचिए, जो सरकार स्कूल ख़त्म कर रही हो, जो मेडिकल सुविधाएं ख़त्म कर रही हो, सरकारी मेडिकल सुविधाएं ख़त्म कर रही हो, जो यात्राएं सरकारी ख़त्म कर रही हो, जो प्लेन हवाई यात्रा सरकारी कर रही हो, ट्रेन से लेके सारी व्यवस्थाओं को सरकारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हो, वो क्या हो सकता है? वो प्रधानमंत्री देश का क्या सरकार हो सकती है? क्या विचारधारा हो सकती है उसकी देश की? समझिए, ये वही लोग कर सकते हैं जो विदेशी टेक्निक अपनाते हैं, जो विदेश की माइंड रखते हैं, जिनका इस देश जिसको जब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अगर एक परिवार है और उसका मुखिया अपने ही घर के बच्चों को या परिवार के सदस्यों को काम ना देकर अगर बाहर के लोगों को काम देगा, तो वो क्या करेंगे? उस घर पे कब्जा कर लेंगे। और यही काम किया जा रहा है। अच्छे लोगों को, जो उसी सदस्य जो होते ना, कहते हैं कि वो कहते हैं परिवार का कि भाई हमारे लोग काम नहीं करते इसलिए उन्हें बाहर कर दिया है, ये सब नालायकी का पना होता है। ये जो अंदर जो होता है ना, ये गलत चीज़ जो सोच होती है लोगों की। हमें अपने लोगों को तैयार करना पड़ता है, मेंटली से लेके हर प्रकार से, और वो हमारे लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच जो है, हम जानते हैं कि इनकी सोच में ओबीसी एसटी को गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक, किसी के बाप का नहीं है। रोड बना है तो, ट्रेन बिछाई गई तो, ये सब हमारी ही पैसों से बना हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है तो ओबीसी समाज की होना चाहिए, जो नहीं है अभी तक। जो मेहनत मजदूरी से लेके और लड़ने झगड़ने से लेके, बलिदान से लेके हर जगह सब कुछ किया है। साथियों, ये वीडियो आगे बढ़ाएं और जनगणना के मुद्दे को लेके आप बिल्कुल खुल के बोलिए। आरक्षण को लेके खुल के बोलिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है। जो हमारी संख्या उतना मिलना चाहिए। हम कोई मंदिर वाली भीख नहीं मांग रहे हैं कि मंदिर में आप ही बनते रहो पुजारी, वो आपका आरक्षण वो कहलाता है। हमारा प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं हम, कि जो हमारी संख्या है उसके अनुपात में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए। समाज की कौन से? ओबीसी एसटीसी समाज की, माइनॉरिटी समाज की। इस देश में ब्राह्मण आज़ादी के पहले भी राज करता रहा, अभी भी राज कर रहा है। संख्या गांव में एक भी नहीं दिखता है, लेकिन सरकार में दफ्तरों में देखो तो जहां देखो तो वहां मिलते हैं। कहते हो ब्राह्मण नाम क्यों लेते हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग हमारे आरक्षण का विरोध करने जाते हो तो आप जब ब्राह्मण ही हो, अब तिवारी, पांडे, चतुर्वेदी गया तो ब्राह्मण ही है ना। और अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो आप रोक दीजिए उसे कि भैया मत जाओ, वो ब्राह्मण नाम लेते हैं। तो पहले आप अपनी गलतियों को, और अगर आपके संगठन जो बने उनको रोको कि भाई ओबीसी के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो। पर आप लोग नहीं रोकोगे, क्योंकि आप लोगों का संगठन ही काम करता है आरक्षण के खिलाफ। आरएसएस, ब्राह्मणों का संगठन जो है। इसलिए साथियों, पुनः कहता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। इस समय हमें अपने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बोलिए, कोरोना से बचने के लिए बोलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखिए, अपना विरोध जताइए। अभी सड़कों पे नहीं जाना है, अभी हमें इंटरनल रणनीति अपना के काम करना है। धीरे 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 हम एक बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे और बिल्कुल जीतेंगे।
विश्वास है, क्योंकि हमारी जो टीम काम करती है वो बहुत बड़े लंबे स्तर पर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा से।